हरि का नाम अमूल्य हीरा है। प्रभु का नाम अमर जीवन और सच्चा आनंद देने वाला अमृत है और नाम का स्थान भक्तों के मन में है। जब से सृष्टि बनी है, संसार के सभी जीव सच्चे और पूर्ण सुख की तलाश में हैं और सभी शास्त्रों में, सभी महान ग्रंथों में उस सच्चे सुख के स्वरूप को ही बताया जाता है और उसकी प्राप्ति के साधन और मार्ग को बताया जाता है। सत्संगों में, वाणियों में, शास्त्रों में या साकार मुख से कोई सुनाता है सत्संग, तो एक ही बात को कई ढंग से बार बार दोहराया जाता है ताकि सुनने वाले, पढ़ने वाले के मन पर उसका गहरा प्रभाव पड़े। सभी शास्त्रों का, सभी वाणियों का उद्देश्य यही होता है कि जो भी वाणी में बताया जा रहा है वो सुनने वाले के हृदय में गहरा उतर जाए, ताकि उसे उसकी गहराई में जाकर विचार करने की प्रेरणा मिले और वह अपनी रहनी को इसके अनुसार ढालकर अपने जीवन को सफल कर सके। सभी शास्त्रों में दिव्य वाणी है और उस दिव्य वाणी को जब हम सुनते हैं तो हम उस दिव्य शक्ति को अपने अंतर में महसूस करते हैं। अगर वाणी का एक मुख्य विषय परमात्मा का नाम होता है तो बाकी सारी बातें जो भी हैं सब उसकी महिमा की ओर ही संकेत करते हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति, सच्चे आनंद की प्राप्ति केवल परमात्मा के मिलाप से ही मिलेगी और परमात्मा के साथ मिलाप उसके नाम द्वारा ही होता है और नाम की सूझ हमको सत्संगों से, वाणियों से ही मिलती है। लेकिन सत्संग वाणी से जुड़ना भी प्रभु की दया के ऊपर निर्भर है, जिसके ऊपर उस परमपिता परमात्मा की दया मेहर होती है, वही सत्संग वाणियों से जुड़ सकता है। सुख की प्राप्ति का साधन प्रभु का नाम है और जब हम सत्संग वाणियों से जुड़ते हैं तो उस नाम के साथ लिव जोड़ने की युक्तियाँ सीखते हैं। लेकिन सिर्फ उस परमपिता परमात्मा से प्रेम करने की युक्ति सीख लेना ही काफ़ी नहीं है। हमें तन मन से दिन रात उस प्रभु प्रेम का अभ्यास करना है और परमात्मा से प्रेम करने के लिए अपनी वृत्ति को संसार से, इस शरीर से हटाकर अंदर स्थिर करना है। जब हमारी वृत्ति अपने अंतर में स्थिर होगी तभी हम उस ध्वनि को, उस प्रकाश को महसूस कर पाएंगे। लेकिन ये सब काम अभ्यास से ही होगा। अगर हम ये सोचेंगे कि सत्संगों की धरतियों पर जाकर यहाँ वाणी भर सुनने से मैं परमपिता परमात्मा से मिलाप के काबिल बन जाऊँगा, मैं अपने अंतर में उस ज्योति के दर्शन कर लूँगा, तो ये नहीं होगा। क्योंकि हमें सत्संगों से, वाणियों से मार्ग पता चलता है, उपाय भी बताए जाते हैं और किस तरह से हमको अभ्यास करना है ये भी समझाया जाता है। लेकिन प्रयास और पुरुषार्थ मेरा, जब तक मैं अभ्यास नहीं करूँगा, जब तक मैं कुछ समय उस परमपिता परमात्मा को नियम पूर्वक संकल्प लेके शुद्ध भाव से प्रेम पूर्वक नहीं दूंगा, तब तक मैं अपने इस कार्य में सफल भी नहीं हो पाऊँगा। संसार में अनेक ऐसी शास्त्र, साकार मुख बहुत सारे हैं। परमात्मा न जाने किस किस रूप में हमको संकेत देता है ताकि मेरे बच्चे मेरे साथ जुड़े, मुझसे प्रेम करना सीखें। वो निराकार किसी न किसी साकार रूप में आकर हमको समझाता है और जब उस परमपिता परमात्मा की हमारे ऊपर दया मेहर होती है तो हमको ऐसे साधन मिलते भी हैं
और जो भी सत्संग से जुड़ता है, वाणियों से जुड़ता है और उस परम पिता से प्रेम करना सीखता है, तो वो आनंद रूप, प्रेम रूप, प्रभु का रूप बन जाता है। ये सारी रचना उस परमात्मा की रज़ा से ही अस्तित्व में आई है और इस सृष्टि का मुख्य उद्देश्य आत्मा को आवागमन के चक्कर से मुक्त करना है। और आवागमन के चक्कर से मुक्त होने के लिए मुझे ऐसे साधनों की तलाश करनी पड़ेगी, ऐसे साधनों से जुड़ना पड़ेगा जो मुझे मुक्ति के साधन बता सकें और मेरे इस मनुष्य जन्म में आने का उद्देश्य पूरा करने में मेरी सहायता कर सकें। और जब हम इन साधनों से जुड़ते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंतर में शक्ति, ज्ञान, प्रेम, आनंद, शांति सबका उदय होने लगता है। अभी तो हर जीव इस संसार में असंतुष्ट है, अशांत है, असंतोष से भरा हुआ है, ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जल रहा है। हमको सत्संग से ठंडक मिलती है, हमारे ये सारे विकार दूर होते हैं। आज ही, अभी से ही हम ऐसे साधनों की तलाश करें और ऐसे साधनों से जुड़कर अपने मनुष्य जन्म को सफल करें। हरि ओम।